तो सब जान चुके हैं कि एम्स ने फाइनली ये कंक्लूजन रिपोर्ट के साथ बता दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है उनके ही ड्रास्टिक स्टेप की वजह से, जो 14 जून की तारीख को उन्होंने उठाया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर बिना वजह तो इतना बड़ा कदम उठाया होगा नहीं। तो आज हम आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बफर से बताना चाहेंगे उनके अपने रूममेट जो उनके सबसे करीब थे। सोशल मीडिया पर उनके अपने रूममेट जो उनके सबसे करीब थे, उनकी हम बात करना चाहेंगे, सिद्धार्थ पिठानी की, जिन्होंने ये बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत बेहोश हो गए थे। सुशांत सिंह राजपूत बेहोश हो गए थे ये बताकर कि उनके साथ गलत होगा। उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि कोई उन्हें नहीं छोड़ेगा, उनको फंसाया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत ने ये इसलिए कहा था, ये उनका कहना था इसलिए क्योंकि सुशांत दिशा सालियान के निधन के बाद डर गए थे कि उन्हें फंसाया जाएगा, क्योंकि वो उनकी एक सेक्रेटरी थी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहन को भी आखिरी शब्द जो उन्होंने कहा था, जो SOS मैसेज उन्होंने भेजे थे, उस मैसेज में उन्होंने यही कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो अभिनेता है वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो फंसाए जा रहे हैं, उनको कोई फंसा देगा, लोग उन्हें नहीं जीने देंगे। और इस डर के कारण ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आज सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम ट्वीट वायरल हुए थे सुशांत के आखिरी शब्द को लेकर। तब ये ट्वीट वायरल हुए थे जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का कहना था कि उन्होंने बहुत लड़ाई की अपनी जिंदगी से अपने लिए। ये ट्वीट मैं डिलीट कर दूंगा कुछ टाइम बाद। सुशांत सिंह राजपूत ने कहा ये ट्वीट मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने मेडिक्योर सक्सेस से बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो खुद को संभाल सके, लेकिन शांति नहीं थी। मैं खुद को नहीं हैंडल कर सक रहा हूँ। ये ज़िंदगी दुखदाई होती जा रही है। इसके अलावा सुशांत ने अपनी माँ को लेकर लिखा था, माँ जो उनकी जा चुकी है, जो 15 साल के थे सुशांत सिंह राजपूत, तभी माँ ने उनका साथ छोड़ दिया था। उस माँ को वो नहीं भूल पा रहे हैं। माँ की फिर याद आई है और माँ से बात करने का एक बार फिर से दिल तड़प उठा है। और यही कहना सुशांत का इशारा कर रहा था कि सुशांत वाकई में अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी माँ को मिस करते हुए उनसे मुलाकात के लिए ही इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में उन्हें किसी पर भरोसा नहीं रह गया था। वो टूट चुके थे हर किसी के भरोसे से। इसी कारण से सुशांत अंदर से वाकई में बेहद परेशान हो गए थे। सुशांत सिंह राजपूत के वो पोस्ट बेहद रुला देने वाले सामने आए थे। सुशांत अंदर से टूटे हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत ने काफ़ी कुछ कहा था, उन्होंने अपने फैंस के बीच काफ़ी कुछ कहा, लेकिन क्या आपको मालूम है सुशांत सिंह राजपूत ने हर किसी चीज़ का अंत अच्छे के लिए चाहा था, कि लोग एक दूसरे से बात करना चाहेंगे। ये उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छे के लिए कुछ अलग करेंगे। सुशांत ने एक पोस्ट ये भी किया था, मैं सिर्फ एक परछाई हूँ, मैं सिर्फ एक शैडो हूँ, मैं हूँ भी मैं नहीं भी हूँ। जलालुद्दीन रूमी का ये पोस्ट जिसे सुशांत ने शेयर किया और अपने शब्दों से लिखा। क्यों लिखा था सुशांत ने ऐसा, ये किसी ने उस वक्त गौर नहीं किया। आज सुशांत नहीं है तो उनकी हर एक छोटी छोटी बातें कर रही है इशारा इसी तरफ कि सुशांत ने पहले भी लोगों को ये बताने की कोशिश की कि वो हार रहे हैं, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि वो टूट रहे हैं, लोगों ने गौर नहीं किया। सुशांत की मौजूदगी में भी सुशांत सिंह राजपूत की कमी उन्हें हो रही थी। और सुशांत ने कहा था
मैं अपने आप को नहीं बदल रहा हूँ, लेकिन मैं एक बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि वो खुद को बदलना कभी भी नहीं चाहते थे। वो जैसे हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। और इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात की जाए तो सुशांत अंदर से टूटे थे, क्योंकि सुशांत की किसी ने नहीं सुनी जब तक वो कहें। उन्होंने अपनी बहन से SOS मैसेज में कहा। इस पर उनकी बहन ने क्या रिएक्ट किया? सवाल ये भी है कि इस पर भी उनकी बहन ने रिएक्ट नहीं किया। इस पर भी उनकी बहन ने किसी से ये बात नहीं की थी। इनफैक्ट 13 जून की तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब ये सब हुआ तो किसी ने भी उनके बारे में ये नहीं बताया था। 3 महीने तक उनकी बहन भी चुप थी और सभी ने ये नहीं कहा था। उन्होंने सबसे ये बताया था कि वो परेशान है। अपने रूममेट से, अपने फैन से इशारे में कहा, उन्होंने अपनी बहन से कॉल पर कहा। इनफैक्ट जिस गौरी से उनकी बात 13 जून की तारीख को हुई थी उस बारे में अब भी जांच चल रही है, लेकिन इस बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी कि जो दर्द से वो गुजर रहे थे उस दर्द का असर उनकी दिमागी स्थिति पर इस कदर पड़ेगा कि वो अपनी बीमारी का इलाज के बीच ही वो हार जाएंगे और इस बीमारी से टूट जाएंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर को लेकर उनके डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि सुशांत को लगता था ये बीमारी से वो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। सुशांत रोते थे और कहते थे शेखर कपूर के पास कि वो जिस स्थिति में है, इस स्थिति में वो खुद को बदल नहीं पा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने ये भी कहा था, इमेजिनेशन इज वैल्यू पॉसिबली बट वैल्यू श्योरली इज इमेजिनेशन। उन्होंने खुद को इमेजिन हमेशा अच्छे समय के लिए किया, लेकिन जब इमेजिन किया उन्होंने आखिरी समय में कि उनके साथ बुरा होने वाला है तो वो नहीं सह सके और इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। सुशांत ने आखिरी पोस्ट भी दिशा शालियान के निधन के बाद जो बेहोश हो गए थे, फिर उन्होंने खुद को संभाला था और जब होश में आए थे तो उन्होंने स्टोरी शेयर की थी और लिखा था, इट्स जस्ट अ डेवास्टेटिंग न्यूज, माय डीपेस्ट कॉन्डोलेंस टू दिशाज फैमिली एंड फ्रेंड्स, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। हाथ जोड़कर सुशांत ने कहा था, यानी कि टूटे तो जरूर थे सुशांत उसके निधन से, और ये बात वो कहते रह गए लेकिन किसी ने नहीं सुना। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।